हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और फाइनली बैक टू पवेलियन फिर से आ चुके हैं अपने उसी जगह पे जहाँ पर ऑफ कोर्स रहना ही है। तो अभी जहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, अब तो इस जगह से वाकिफ़ हूँ बहुत अच्छे तरीके से, है ना। पर जहाँ मैं गई थी वहाँ मैंने 2-3 दिन खूब एकदम बल्ले बल्ले सावा सावा, मतलब आज तीसरा दिन था, वापसी कर ली। और परसों मैं दोपहर में पहुंची थी। कल पूरा दिन मैंने वहाँ पे रुका। बहुत चीज़ें याद आ रही, छोटू सा बेबी याद आ रहा है और अन्नी याद आ रही, जिसके साथ मैंने बहुत सारी बातें करी, जो मेरे साथ खिलती थी, पूरे टाइम आके गले में लटक जाती थी, बुआ बुआ बुआ, बहुत सारी बातें। खैर अभी तो हम सबको पता है यार, ये होता ही होता है चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैक टू पवेलियन, बैक टू वर्क। वहाँ से भी मैं वीडियोस डाल रही थी, पर इतने जैसे मेरा रूटीन होता है 1 by 1 तो वैसे टाइमिंग नहीं थी। नेट वहाँ पे एकदम मर चुका था, ऐसे 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 धीमे धीमे एक वीडियो अपलोड होने में 1.5-2 घंटे लग रहे थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस प्रकार की इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं मिल पाई आपको। एनीवेज कोई बात नहीं, वहाँ पर जो मैंने जिया वो बहुत अच्छा था। लाइव में नहीं हो पाई, तो लाइव नहीं आ पाई, उसकी वजह थी नेट चलता ही नहीं था। इवन मैं शाम को चाहती तो आधे घंटे के लिए एटलीस्ट आ सकती थी, पर लाइव में नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो पॉसिबल नहीं था ये। और छत के ऊपर अगर नेट चलता था तो इतनी ठंड में तो भाई छत पे नहीं लाइव कर सकते थे। आई थिंक आप वो सारी चीज़ें समझेंगे और कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो लो भाई साहब, धड़ाम से गिरा बैग चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। और हम आज जो रिएक्ट करने वाले हैं वो बग्गी के ओवर ड्रामे, ओवर एक्शन, ओवर रिएक्शन, जो भी कह लो, बहुत ही ज़्यादा नौटंकी हो गई है। शुद्ध भाषा में अगर हम बात करें अपने गांव की, तो तुम काहे इतनी नौटंकीबाज हो गई हो। इतना नौटंकीबाज हम लोग तुमको पसंद ना कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना बर्दाश्त कर पाएंगे। पहलन वाली तुम ठीक हो, इतना ज़्यादा ड्रामा करे कोनो ज़रूरत नहीं था। लेकिन तुम चाहे जितना गरियाई जाओ, लेकिन नौटंकी तुम्हारा मतलब अंग अंग में भर चुकी है। लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, और कुछ कमेंट ने तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन बग्गा को अब ये है कि तुमको जो बोलना है बोलते रहो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम तो भैया जैसे हैं वैसे रहेंगे, और दुई झूंक ज़्यादा अपनी बीवी से करवाएंगे। ठीक है, वो गाली खाएगी, कोनो बात नहीं, पर हम पैसा तो कमाएंगे, डॉलर तो कमाएंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बग्गा खेतों में काम कर रहा था। बग्गी एक बात जो बोली थी, उससे ना मुझे बहुत हैरानी हुई कौन सी वो बात थी? और जब मम्मी जी के गली लगी बग्गी, और जब बेटी लगी झुठियंका, उसको लेकर भी कुछ यहाँ पर बातें हुई। लोगों ने उन बातों का बतंगड़ बनाया कि भाई जब एक ड्रामे करते करते वो आई थी, तो झुठियंका तो अच्छे से मम्मी जी ने बढ़िया टाइट हक दिया। लेकिन जब एक्टिंग कर रही थी तो भाई साहब एक्टिंग करते करते ना वो मम्मी जी को सांत्वना दे रही थी, और गले लगी तो मम्मी जी ने बस हाथ तक नहीं खोले। तो उस चीज़ को लेकर लोगों ने भैया बहुत ज़्यादा टॉन्ट करे, बहुत ही ज़्यादा। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैडम 6:30 बजे उठ जाती हैं अलार्म लगा के कि मुझे घर की बहुरियाँ हूँ, तो मुझे ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, और सबसे पहले उठना है और सबको फिर जगाना है, और उसके बाद हमारी जिज्जी को आज सुबह चले जाना है। एक चीज़ मैं देख रही थी, दीदी अपना बैग कुछ कर रही थी उसमें, और अंधेरे में कर रही थी, एकदम से लाइट जलती है, बग्गा उधर चला जाता है बाहर। बैग में दीदी क्या कर रही थी तो हमको समझ में नहीं आया, पर हाँ बैग में कुछ कर ज़रूर रही थी। अब इसमें पैसा वैसा कुछ रख रही थी या किसी को दे रही थी, और इधर परेतिन वैसा अपना पेट निकाले ऐसे खड़ी हुई थी। हमेशा परेतिन को जो उसका रियल होता है वो दिखा ही देते हैं ये लोग। जैसे अपने वीडियो में थोड़ा पेट वोट पिचका के खड़ी होती है, थोड़ा ढंग के उस पोस्चर से खड़ी होती कि चीज़ें किसी को पता ना चलें। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी ना, जब एक्टिंग करने वाले आई थी बग्गी, तो मम्मी जी ऐसे करी थी और बग्गी ऐसे हाथ कर ली थी। तो लोगों ने इस चीज़ को लेकर भाई बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया कि ये क्या चीज़ है। बहुरिया जब गले लगी तो क्या मम्मी जी के हाथ नहीं खुल सकते थे? बिल्कुल खुल सकते थे, लेकिन मम्मी जी ने अपने हाथों को ऐसा ही खोला। अरे तुम भी तनिक हंसी मजाक कर लेती बहुरिया के साथ,
क्योंकि आजकल तो तुम्हारी बहुरिया बहुत ही ज़्यादा चुलबुली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बुलबुले निकल के आ रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो मम्मी ने उसको गले लगाया, झूठी अंका ऐसे ही हाथ रखे रही, ऐसे करी रही। झूठी अंका ने हग नहीं किया, लेकिन मम्मी मार ऐसे दबाए दे रही थी। आय हाय प्यार। तो इस चीज़ को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि भाई मम्मी जी थोड़ा पार्टिसिपेट कर दिया करिए। हालांकि आपकी बहुरिया नाटक नौटंकी कर रही, पर आप भी तो नाटक कर सकती हैं। उसके बाद जब वहाँ से झूठी अंका को ये लोग ड्रॉप करके आते हैं, उसके बाद जब ये गाड़ी में उससे पूछ रहा होता है बग्गा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, क्यों इमोशनल हो रहा है तू, हैं, क्यों हो रही है इमोशनल तू, हो रहा है नहीं हो रही है, सॉरी। तो तू अगर यहाँ रोएगी ना तो वो वहाँ पर भी रोएंगे। ओ माय गॉड, इतना प्यार कब हुआ? ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गई थी। ओ माय गॉड, कब क्लोज हो गई? अच्छा, जो गद्दा नीचे सोने के लिए मिले थे तब हो गई होगी, क्योंकि उससे पहले तो मम्मी जी और झूठी अंका और परेतिन साथ में थे। तो ये कब इतना क्लोज हो गई थी? दोस्तों, आपको याद आया तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बग्गी कब क्लोज हो गई थी। जो ये थोड़ा सा झूठ बोल रहा था तो खुद ही जम्हाई लेने लगा। कट, एक्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई। मत रो, वो देखेंगी तो वो भी रोएंगी। अरे दैया, इतना ज़्यादा तो मम्मी जी इमोशनल नहीं हो रही थी, उनकी बेटौनी जो गई थी, हैं। हर बार मम्मी जी इमोशनल होती थी, पेपारा बजाती थी। लग रहा है इस बार झूठी अंका ने कहा कि मम्मी देखो रोना नहीं तो लोग हमको गरियाएंगे कि हर बार मम्मी को रुला के डॉलर कमाती है। लेकिन इस बार बहू जी इमोशनल हो रही थी। दोस्तों, इस चीज़ को ना हर लोगों ने ना बहुत ही गंदे ढंग से मजाक उड़ाया, बहुत ही गंदे ढंग से। अब एक चीज़ और लोगों ने बोली है, हालांकि देखिए अभी मुझे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। लोगों ने बोला है एयरपोर्ट से आते टाइम हुआ हम दोनों के बीच झगड़ा। तो इस चीज़ पे लोगों ने बोला है, असल में ये बग्गा का टाइटल था। बग्गी ऐसे मुंह सुजाए हुए थी और बात तो नहीं बताई गई, पर बग्गी का कहना था नॉर्मल सी बात थी, छोटी सी बात थी, जिसको लेकर हमारे बीच में कहा सुनी हो गई। और हमारे बीच में झगड़ा की जो बात थी वो हम बताएंगे नहीं, गोल गोल कहानियाँ घुमाएंगे, टाइटल लगाएंगे, हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। अब लोग इस टाइटल पे भाई मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तू रूड है झूठी अंका। इसको भी लोगों ने लिखा है कि वो जिस तरीके से मम्मी गले लगा रही थी, वो क्या मम्मी को गले नहीं लगा सकती थी? क्या मम्मी से मुँह सुजा के गई है? क्योंकि वैसे तो हरदम मम्मी को लेकर वो अपनी चीज़ों को व्यक्त किया करती है, ऐसे व्यक्त करती है जैसे मम्मी जी जंगल में है और वही मम्मी जी का भला चाहती है। बाकी झूठी अंका और छोटी बिल्कुल जो है, मतलब छोटी और परेतिन बिल्कुल भी मम्मी जी को टेक केयर नहीं करेंगी, देखेंगी नहीं, ऐसे दिखाएंगी कि भाई वही उनका सब कुछ भला चाहती हैं। ये हमने कई बार देखा है ना। तो जो गला नहीं लगा हुआ मम्मी ने तो लगा हुआ, झूठी अंका ने नहीं लगा हुआ, तो उसको लेकर लोगों ने बहुत बहुत बड़ी बातें लिखी हैं। बग्गे की टाइटल पर मुझे बहुत हंसी आती है। कभी तो सच लिखो। अब इससे पहले हो सकता है इसने कुछ टाइटल लिखा हो, मैंने तो अभी ये टाइटल देखा। और जो बग्गी की रोने धोने की आदत थी उसको लेकर, जो नाटक नौटंकी हुआ उसको लेकर किसी ने लिखा है इतना नाटक अच्छा नहीं होता है। लास्ट टाइम बात तक नहीं करी थी, ऊपर टंगी रही थी। एक दूसरे से ननंद रानी इस बार भी कितनी बातें सुनाई हैं। आप लोगों के आने से पहले व्यूज के चक्कर में ड्रामा ना ही करें। ले भाई साहब, साफ साफ लिख दिया। कितना रोना ननद के जाने के बाद आ रहा है, मायके से वापस के आने के बाद तो तुझे रोना नहीं आता। लो, अब यहाँ बग्गी को भी तौल दिया गया कि तू जब अपना घर वापसी करती है बटाला से तब इतना रोती नहीं है जितना तू इस बार ननद के जाने के बाद रो रही है। तो ड्रामेबाज ड्रामा मत ही कर। वाह जी वाह। दुपट्टा अभी नाटक में शामिल हो गई है और अब ये भी उसकी चंडाल चौकड़ी का पार्ट बन गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नासपीटी भौजी भी शामिल हो गए इनके नाटक नौटंकी में। अभी 3 एक्टर थे, 4 एक्टर थे, अब भैया 5वीं भी होनहार एक्टर आ चुकी है। क्योंकि भाई अब जाहिर सी बात है, मम्मी जी तो पहले से मजी हुई खिलाड़ी थी। उन्होंने जी ऑफ कैमरा सबको कमांड करते थे, लेकिन ऑन कैमरा अब सबसे बड़ी एक्टिंग की जो मतलब धुरंधर खिलाड़ी वो हमारी बग्गी ही है।
सासू माँ जब बग्गी से मिली तो हाथ तक नहीं खुले और बेटी से मार कस के मिली। ननद के जाने के बाद भाभी रो पड़ी और ननद रानी मिली भी नहीं। ओह माय गॉड, लोगों ने क्या 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 चीज़ें नोटिस करी हैं। ऐसा तो नहीं हमारी झुठियंका जीजी का एटीट्यूड कुछ अलग ही बोल रहा था जब मम्मी उनको गले लगा रही थी दबाए के, तो वो मम्मी को हग ना करना बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि वो मम्मी से कुछ ज़्यादा मतलब खुश नहीं थी, या तो मम्मी जी से नाखुश रही होंगी या मम्मी जी की कोई बात उनको पसंद ना आई होगी। जैसे कि अब पीछे वाला प्लॉट का सीन है जो उनके दादा से किसी और ने ख़रीदा था, अब उनसे हमारी झुठियंका खरीद के अपना मायके में अपनी जड़ें जमाना चाहती थी, तो क्या उमा कुछ गड़बड़ी हो गया? कितना भी सोच लूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइएगा। एक चीज़ और, नाटक ड्रामे के बाद जब खेत में कार्यक्रम चला था तो बगी ने एक चीज़ बोली थी कि अब मैं नहीं बोलूँगी। पहले मैं सोचती थी कि फालतू में खेतों में काम क्यों करते हैं, पर लास्ट टाइम मेरी शादी में आने के बाद इन लोगों ने प्याज लगाया था तो मुझे समझ में आया कि वो अभी नवंबर दिसंबर तक प्याज चला है, तो कम से कम इनकी मेहनत का हम खाते हैं। है नासपीटी, तुम्हारा पति यही तो मेहनत करता है जिसका तुम खाती हो। बाकी तुम्हारी मेहनत का वो खाता है, क्योंकि बाकी तो वो कुछ कर नहीं रहा है। नौकरी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या तुम्हारे आने के बाद? हमने तो नहीं देखा। कभी स्टील की फैक्ट्री में किसी की चली जाता है तो दिखाई देता है कि भैया हम स्टील की फैक्ट्री में आए हैं। कभी कभी वो लेटर पैड दिखाई देता है जिसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। जब रिश्तेदारों से सवाल उठने लगते होंगे तो ये नाटक नौटंकी करना पड़ जाता होगा। आज एक चीज़ हमने देखा, हमारे जो परेतिन है वो भैया तसला लेके खाद वाला इसे ऐसे झटक रही थी पिछवाड़ा, मतलब क्या दिखा रही थी समझ नहीं आया। मम्मी जी लगी थी, परेतिन लगी थी, बाकी के सारे लगे थे। तो वो बोल रही थी कि ये मैंने बहुत नहीं किया, कभी कभार ही किया है, उससे पहले ये करती थी माता जी। और उसके अलावा हाँ, झुठियंका और ये बग्गा मैंने बस अंदर का देखना था, क्योंकि परेतिन का ये था ना फुल्का वाला डिपार्टमेंट, फुल्का पराठा रोटी पूड़ी जो भी था ये वाला डिपार्टमेंट परेतिन का, तो वो अपना डिपार्टमेंट संभालती थी और ये बाकी का ये जो ऐसे 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 करके आज प्याज की लगवई चल रही थी उसको देखकर बड़े ड्रामे हुए। हाँ, फ्रूट चाट आई थी अंदर से, हेल्दी फ्रूट, जो बग्गी शायद कुछ, हाँ मैं देखती हूँ, इसमें जो था कुछ आई थिंक पपाया भी था और एप्पल के टुकड़े थे, बनाना के वो समझ नहीं आए, और हाँ अमरूद तो था ही था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसने दिखाई। माता जी और बग्गा लगाते रहे और उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, वैसे ये जो नाइट सूट है झुठियंका का दिया हुआ, लग रहा है इसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। लगातार बार बार बस वही पहने जा रही, उतारने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत पसंद है, बहुत वार्म है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको पहन करके एकदम से अंदर से कोजी कोजी फील हो रहा है। और लोगों ने कहा था इसको पसंद नहीं आया, पहले तो किसी और को थमा रही थी, उसने नहीं ना लिया तो भैया इसको थमा दिया। और उसके बाद वो कज़िन सिस्टर जिनको बच्चा नहीं हुआ था, क्या नाम था उनका, नाम भूल गए, जिनकी डिलीवरी में भी ये लोग गए थे, तो उनको दिखाया गया और बग्गी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। तो टोटल नाटक नौटंकी ये था। इनके पूरे वीडियो में लोगों ने भर भर के सुनाया, भर भर के। बस 3-4 सवाल हैं मेरे आपसे। झुठियंका क्या नाखुश होके गई है? जाते जाते उसने मम्मी जी को सिर्फ एक वीडियो में दिखा दिया ताकि सास वाले सवाल जो थे वो रुक जाएं। बाकी सासू के बारे में एक चीज़ और उसने डाल दी कि भैया वो इमोशनल हो रही थी, तो क्यों इमोशनल हो रही थी ये हमें नहीं पता, हमने ना ही सुना और ना ही हमें पता है। उसके बाद सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती आपने देखी हैं। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी। अभी जो मुझे बातें बोलनी हैं वो ये हैं, 100 की सीधी बात नक्को बकवास, कि ये जो चीज़ें चल रही हैं समझ में सबको आ रही हैं, फिर भी ये गाली खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। अब बग्गी ने अपने पति का एक काम अप्रिशिएट किया है, खेतों वाला, कि मेरा पति किसान है और जिसकी मेहनत का मैं खाती हूँ प्याज लहसुन, मेरा पति कमा के खिला रहा है, भले ही मेहनत करके लगा बजा रहा है। हालांकि बग्गी ने यह भी बोला था कि देख इसमें ना मम्मी का ज़्यादा योगदान है प्याज लगाने में, तेरा नहीं। पर दूसरी सोचने वाली बात यह है कि रास्ते में आते वक्त इनका कौन सा लड़ाई झगड़ा था जिसकी वजह से गोलगप्पे
ऐसे ना हो कि ऐसे हो गए थे। वजह जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। और आज लाइव में चाहे आधे घंटे के लिए मिलेंगे ज़रूर। चलिए जी, मिलते हैं लाइव में थोड़ी देर बाद। टाटा बाय बाय।